इसके पहले वाले पार्ट की वीडियो में हम लोग देखे थे एलोपैथिक मेडिसिन का ड्रग इंटरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे होम्योपैथिक ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट सेम रहता है डीएचपी और डी फार्मा का, बट वहाँ पर जहाँ मेडिसिन आती है उस पार्ट में अंतर हो जाता है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो तरीका है वो अलग है एलोपैथिक से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक के बारे में पढ़ रहे हैं डीएचपी एग्ज़ाम के लिए और डी फार्मा के लिए, तो दोनों को कवर करते हैं। तो इसलिए अब हम होम्योपैथिक ड्रग इंटरेक्शन को शुरू करते हैं। होम्योपैथिक में दवाएं बहुत ही सूक्ष्म डाइल्यूटेड मात्रा में होती हैं, इसलिए रासायनिक क्रियाएं केमिकल रिएक्शन कम होती हैं, लेकिन एंटीडोट्स और इनिमिकल संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन होती है उन्हें डाइल्यूट कर दिया जाता है, यानी कि जैसे कोई मेडिसिन है तो उसको कोई एक, देखिए जैसे ये मेडिसिन है, इसका पावर है हमारे पास 30 इससे अगर हमको नेक्स्ट कोई मेडिसिन बनाना है तो हम जैसे इसका लेंगे एक पार्ट इसका लेंगे, और फिर हम लोग लेंगे जो 99 पार्ट 37 स्केल में बनाने के लिए 99 पार्ट हम लोग लेंगे, यानी एल्कोहल। तो जिसको फिर हम बनाएंगे तो वो बनेगा 31 पोटेंसी। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन में इंटरेक्शन बहुत ही कम रहता है। तो देखिए आगे देखते हैं एंटीडोट्स। यदि एक दवा का असर बहुत तेज हो जाए या गलत दवा दे दी जाए तो उसका असर काटने के लिए दूसरी दवा दी जाती है, जैसे कैम्फर। होम्योपैथिक में ये एक कैम्फर मेडिसिन है जो कि बहुत से दवाओं को असर को कम करती है, ठीक है ना। इनिमिकल शत्रु दवाएं, इनिमिकल मतलब होता है शत्रु। जो इनिमिकल मेडिसिन है, कुछ दवाएं एक दूसरे के पीछे नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन है जिन्हें एक साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि वो शरीर पर बहुत ही बुरा असर डाल सकती हैं, जैसे कि कास्टिकम और फास्फोरस को एक साथ या आगे पीछे देने से बचा जाता है। और बात ये जान लीजिए, फास्फोरस को बहुत ही मतलब एक साथ या आगे पीछे किसी भी मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए फास्फोरस मेडिसिन। अगला है कम्प्लीमेंट्री संपूरक। कुछ दवाएं एक दूसरे के असर को पूरा करती हैं, जैसे बेलाडोना के बाद कैलकिरिया कार्ब आप दे सकते हैं लक्षण सिम्टम्स के हिसाब से। आगे हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग इन होम्योपैथी मेडिसिन को डिस्पेंस करना। एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के रूप में आपको दवा देते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो एलोपैथ से बिल्कुल ही अलग होता है। इसका सिस्टम व्हीकल, इसमें वाहन होता है। दवाओं को ग्लोब्यूल्स, शुगर ऑफ मिल्क, गोलियों, लैक्टोज पाउडर या डिस्टिल वाटर में मिलाकर दिया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन है उन्हें शुगर ऑफ मिल्क, शुगर ग्लोब्यूल्स, लैक्टेज पाउडर और डिस्टिल वाटर में मिलाकर दिया जाता है। परहेज रिस्ट्रिक्शन, मरीज को यह बताना जरूरी है कि दवा लेने के 15 से 30 मिनट पहले और बाद में कुछ ना खाएं। ये आपको कोई आपके पास पेशेंट आता है तो उससे आपको ये पहले ही बता देना है। जब दवा देते समय बताइए कि ये दवा खाने के बाद, मतलब कि ये दवा खाते समय 15 से 30 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद कोई और चीज़ नहीं खाना है। तेज गंध वाली चीज़ें तो खाएं ही ना, कच्चा प्याज, लहसुन, हींग या इत्र, ठीक है, दवाओं के असर को कम कर सकती हैं। देखिए परहेज रिस्ट्रिक्शन में क्या है, मरीज को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि दवा लेने के 15 से 30 मिनट पहले और बाद में कुछ ना खाएं। तेज गंध वाली चीज़ें जैसे कच्चा प्याज, लहसुन और हींग या इत्र दवाओं को असर को कम कर सकती हैं। हैंड कॉन्टैक्ट, गोलियों को, जो गोली ग्लोब्यूल्स होती हैं होम्योपैथिक में, ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन डालकर जो डिस्पेंस किया जाता है उन्हें हाथ से नहीं छूना चाहिए। हाँ, जो ग्लोब्यूल्स होती हैं जिसमें मेडिसिन डालकर दिया जाता है, ग्लोब्यूल्स एक व्हीकल होता है, तो उन्हें हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए। उन्हें शीशी को, ढक्कन को खोलिए, उसी में 4-5 गोली डालकर खा लेना चाहिए। आपको ये पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट, विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी होम्योपैथी दृष्टिकोण।
होम्योपैथिक में कई दवाएं हैं जो खुद जहरों से बनती है। इसके लिए डीएचपी में एक टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जहरों के बारे में। होम्योपैथिक में कई दवाएं खुद जहरों से बनती हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम और लैकेसिस। सुरुकुकु स्नैक होता है जिससे लैकेसिस जो मेडिसिन है वो बनती है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि कैसे एक जहरीले पदार्थ को पोटेटाइज करके प्रक्रिया द्वारा एक जीवन रक्षक दवा में बदला जाता है। यहाँ फार्माकोजी और होम्योपैथिक फार्मेसी का मुख्य हिस्सा है। यह जो है फार्माकोगनोसी और होम्योपैथिक फार्मेसी का एक मुख्य हिस्सा है। फ़ोन नंबर पर हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एलोपैथिक में IP, इंडियन फार्माकोपिया होता है, लेकिन आपको HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के नियमों को पालन करना होता है। होम्योपैथी में इसमें दवाओं को स्रोत प्लांट है, एनिमल है, मिनरल है, नोसोड है, सारकोड है, इम्पाउंडर बिलिया है के बारे में विस्तार से बताया गया है। मतलब कि जब आप होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में, कैसे इन चीज़ों से मेडिसिन बनती हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं जिनसे हम लोग मेडिसिन होम्योपैथिक में तैयार करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जब हम लोग फर्स्ट एड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अब हम लोग उन्हीं मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के तौर पर होम्योपैथिक फर्स्ट एड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एलोपैथिक में जहां हम केवल मरहम या एंटीसेप्टिक की बात करते हैं, वहीं होम्योपैथिक में हम आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट दवाओं का उपयोग करते हैं जो शरीर की वाइटल फोर्स को सक्रिय करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा और उनके आपातकालीन उपयोग दिए गए। वाइटल फोर्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऐसे पढ़ते इम्यूनिटी, वैसे ही मान सकते हैं आप लोग वाइटल फोर्स। चोट और मोच, इंजरीज एंड स्प्रेन्स। देखिए, चोट और मोच में एक आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें होम्योपैथी की फर्स्ट एड किंग कहा जाता है। इसे जो है आर्निका मोंटाना को होम्योपैथी की फर्स्ट एड किंग कहा जाता है। किसी भी तरह की चोट जिसमें नील ब्रूज पड़ गया हो, किसी तरह की भी चोट लगी हो, उसमें यदि नील ब्लू हो गया है, ब्रूज हो गया है, पड़ गया है, तो या मांसपेशियों में दर्द हो, वहाँ इसका उपयोग होता है। नोट, इसे खुले घाव पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम भी होम्योपैथिक मेडिसिन, इसे नर्व्स की चोट की दवा कहा जाता है। यदि उंगलियों के पोरों में चोट लगे या रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट हो तो यह बहुत असरदार है। ठीक है ना, नर्व के लिए है। लीडमपाल, यदि कोई नुकीली चीज़, कोई भी है नुकीली चीज़ जैसे कील है या कांटा है, चुभ जाए या मच्छर मधुमक्खी काट ले तो यह दी जाती है। ठीक है, उसको दर्द को ख़त्म करती है। रूटा जी, यह मोच यानी स्प्रेन्स और हड्डियों की झिल्ली यानी पेरियोस्टियम की चोट के लिए बेहतरीन है रूटा जी। अगला हम देखते हैं बर्न्स यानी जलना। कैंथेरिस जो मेडिसिन है वो जलने की सबसे बढ़िया मेडिसिन है। जलने पर सबसे पहली दवा कैंथेरिस दिया जाता है। ये छालों को बनने से रोकती है जब जल जाते हैं। इस मेडिसिन को खाइए और इसका लगाया भी जाता है तो यह फफूले छाले बनने से, ब्लिस्टर बनने से रोकती है। जलन को तुरंत शांत करती है। इससे बाहरी तौर पर लोशन और अंदरूनी तौर पर ग्लूकोव्यूज दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसकी पोटेंसी शक्ति को ग्लोब्यूल्स में डालकर भी खाया जाता है और इसका लोशन बनाकर लगाया भी जाता है। अगला मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस। यह हल्के जलने या धूप से झुलसने, सनबर्न में उपयोगी है। ठीक है ना। कट जाना या घाव, नेक्स्ट है कट जाना या घाव, कट्स एंड वुंड्स। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, इसे होम्योपैथिक का एंटीसेप्टिक कहा जाता है। खुले घावों को साफ करने और उन्हें जल्दी भरने के लिए इसका मदर टीचर यानी कैलेंडुला कहीं भी कट लग जाए
या चोट लग जाए, कट फट जाए, वहाँ पर इसका मदर टीचर क्यों पानी में मिलाकर लगाया जाता है, उससे साफ कर दिया जाता है, जिससे वह जगह बिल्कुल भी पकती नहीं है। खुले घावों को साफ इससे किया जाता है जल्दी, और घाव जो घाव हैं, वुंड्स है, उससे पकते नहीं और जल्दी से भर जाते हैं। ठीक है ना, इसका मदर टीचर पानी में मिलाकर लगाया। अगला है 4 पॉइंट है पेट की समस्या, डाइजेस्टिव इमरजेंसीज। आर्सेनिक एल्बम है, फूड पॉइजनिंग हो गया है, गंदा पानी पीने से होने वाले दस्त और उल्टी के लिए सबसे प्रमुख, उल्टी के लिए एक मेडिसिन है इपिकॉक। यहाँ पर आर्सेनिक है जो कि फूड पॉइजनिंग या गंदा पानी पीने से होने वाले दस्त या उल्टी, उसके लिए प्रमुख मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, आर्सेनिक एल्बम में चिड़चिड़ापन होता है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा लक्षण है। नक्स वामिका देखते हैं। नक्स वामिका ज़्यादातर मसालेदार खाना खाने या अपच इंडाइजेशन के कारण होने वाले सिर दर्द और पेट दर्द में काम आती है। कंस्टिपेशन में दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति है मल जाने की इच्छा होती है, जाता है लेकिन बार बार जाता है, मल साफ नहीं होता, वहाँ पर भी नक्स वामिका दिया जाता है। होम्योपैथी फर्स्ट एड किट की सूची, क्विक रेफरेंस। देखिए, एक आदर्श होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पास यह छोटी किट हमेशा तैयार होनी चाहिए। स्थिति, दवा का नाम, उपयोग की विधि। चोट या नीला पड़ गया है तो आर्निका 30 पोटेंसी में लीजिए, मौखिक ओरल लीजिए। जलन है, बंस है, कैंथेरिस 30 मौखिक और बाहरी। ठीक है, अगला है खुला घाव, कैलेंडुला लगाइए, बाहरी एंटीसेप्टिक। कीट ने काटा है, लिडम्पाल दीजिए, मौखिक। अचानक डर या शौक, एकोनाइट, मौखिक। देखिए, एकोनाइट में सडन कोई चीज़ भी है, सडन हो रहा है, सर्दी हो गया, जाड़ा लग गया, बुखार आ गया, सडन आ गया, तो वहाँ पर अचानक या डर लग गया, शौक लग गया, तो एकोनाइट वहाँ पर दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण नियम, होम्योपैथी का नियम। देखिए, फार्मासिस्ट के तौर पर याद रखें कि होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाहरी लेप का उपयोग सीमित है। मतलब कि होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा बाहर से उपयोग करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है।